चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 17 x इक्वल टू a cos t प्लस y t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t एंड फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन्स डबल डेरिवेटिव। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये बात है यहाँ पर कि ये जो हमें फॉर्म दी हुई है ये पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt इक्वल टू a। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t प्लस t कोस t में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, t ऐसा का ऐसा ही, साइन का डिफरेंशिएशन कोस साइन और t का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमारे पास आया 80 कोस t। देखिए मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट कर दिया, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हमारे पास है y इक्वल टू a साइन t माइनस t कोस t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dy बाई dt इक्वल टू a। साइन का होगा कोस t माइनस माइनस के बाद में ब्रैकेट बनाऊंगा और अब t कोस t में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, t ऐसा का ऐसा ही, कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन प्लस कोस और t का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 1। तो कोस t प्लस t साइन t माइनस कोस t से कोस t कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना 80 साइन t। तो dy बाई dx हमारे पास होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है 80, ये है हमारे पास 80 साइन t और dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है 80 cos t, 80 से 80 कैंसिल हो गया, dy बाई dx हमारे पास आया 10 t। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो ध्यान रखना, जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि यहाँ फंक्शन t में था तो विद रेस्पेक्ट टू t किया। अब यहाँ हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर t, और वही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। यहां पर dt अपॉन dx भी आएगा मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x और फंक्शन किस में है, t में, तो क्या आएगा t का dt बाई dx। चेन रूल, अगर x होता तो x का 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, t का 1 नहीं होगा, t का होगा dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहां से पुट कर देंगे हम इसको रेसिप्रोकल करके अपॉन 80 cos t। तो ये तुम्हारा आ गया 1 अपॉन 80 sec क्यूब t। सो पॉज करें, वीडियो को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है fx इक्वल टू मोड x का क्यूब शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। हमको f डबल डैश x निकालना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखिए सबसे पहली बात तो मोड x की हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, एक x और एक माइनस x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अगर हम इसमें हम केस बनाएंगे फर्स्ट x ग्रेटर देन 0
तो जो एफ एक्स की हमारी वैल्यू आएगी, मोड एक्स के प्लेस पे हम एक्स रखेंगे, ये होगा एक्स क्यूब। ये क्या है? इज पोलिनोमियल। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। भाई x ग्रेटर देन 0 पे क्या आया? ये हमारे पास पोलिनोमियल आया, और ये क्या है? डिफरेंशिएबल है। ऑल पोलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्योंकि ऑल पोलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स आया 3x², फिर ये भी डिफरेंशिएबल है, तो अगेन क्योंकि पॉलिनोमियल आया है हमारे पास, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आया 6x। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस बनाएंगे, इफ x लेस देन 0, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी -x³, क्योंकि मोड x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर -x, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। इज डिफरेंशिएबल, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3x², और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -6x। तो जो कंप्लीट हमारा आंसर आया, एफ डबल डैश एक्स इज, एक हमारे पास आया 6x, पर एक हमारे पास आया -6x, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। सो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d अपॉन dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला ही होता है, हमको फॉर्मूला ही प्रूफ करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। सबसे पहले हम पुट करते हैं इसके अंदर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 x की पावर 1 माइनस 1 आया, तो d अपॉन dx क्या है हमारे पास? 1। तो हमें पता है x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो इट मींस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर PMI का दूसरा स्टेप होता है, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर k बिलोंग्स टू z प्लस। अब यहां पर हम देखेंगे, अब हमने मान लिया कि ये ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, तो d अपॉन dx ऑफ x की पावर k इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1। ठीक है, नाउ we shall prove that it is true for n equal to k plus 1। तो अभी हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? n के प्लेस पर k plus 1, और जब यहाँ पर हम k plus 1 लिखेंगे तो यहाँ आएगा x की पावर k। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए PMI में क्या होता है कि 1 के लिए प्रूफ होता है, k के लिए मानते हैं, और k plus 1 के लिए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। क्लियर है? तो अभी हम इसकी LHS लेकर चलेंगे, d अपॉन dx ऑफ x की पावर k plus 1, d अपॉन dx ऑफ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x की पावर k इंटू x में, और यहां पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ ही करना है। अगर आप सोचो कि मैं इसको x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा, तो आप कैसे यूज करोगे? क्योंकि ये तो हमें प्रूफ ही करना है, तो इसका तो मैं यूज कहीं कर ही नहीं सकता। तो अभी इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब d अपॉन dx ऑफ x 1 हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं,
और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के हमने यहाँ पर ट्रू माना हुआ है, के एक्स की पावर के माइनस वन, ये x की पावर k और ये मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी तो ये बचेगा k और ये दोनों बन जाएंगे x की पावर k। x की पावर k हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ गई RHS। इट मींस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, हैंस बाय PMI it is true for all positive integers। so pause करें वीडियो को, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। प्रूफ हमें फाइंड करना है, प्रूफ नहीं फाइंड करना है। cos a प्लस b का फॉर्मूला हमें इससे बनाना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। इट मींस बाय यूजिंग डेरिवेटिव हमें cos a प्लस b का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी के रेस्पेक्ट में तो करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर a और b, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं तो हम एक काम कर लेते हैं, कंसीडर b एज कांस्टेंट, b को हम कांस्टेंट मान लेते हैं एंड a एज अ फंक्शन ऑफ x। हमने a को मान लिया, a कोई फंक्शन है हमारा x की फॉर्म में, कुछ x भी हो सकता है, x स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक को x की तरह कंसीडर कर लिया और एक को हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ sin a प्लस b, d अपॉन dx ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी आप देखिए sin का डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा cos a प्लस b। अब हम करेंगे a प्लस b का, तो b का तो हो जाएगा 0 और a का आएगा dA अपॉन dx, क्योंकि ये x का फंक्शन हमने माना हुआ है। भाई किसी एक को तो मानना पड़ेगा, कोई डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी के रेस्पेक्ट में तो करना ही पड़ेगा। तो हम ऐसे हमने एक को कांस्टेंट और एक को वेरिएबल मान लिया। ऐसे ही sin a cos b का डिफरेंशिएशन, क्योंकि cos b तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। sin a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos a और साथ में क्या आएगा dA अपॉन dx। ऐसे ही यहाँ पर देखिए sin b तो बाहर आ गया, cos b का डिफरेंशिएशन आएगा, cos a का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin a और a का डिफरेंशिएशन आएगा dA अपॉन dx। यहां से हम cos a cos b माइनस sin a sin b और dA अपॉन dx हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। यहां से हमारे पास आएगा cos a प्लस b dA अपॉन dx। तो ये टोटल आया हमारे पास cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यही फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। पॉज करें, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एग्जांपल देना है। गिवन एग्जांपल ऑफ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। हमें ऐसे फंक्शन को हमें एग्जांपल में देना है कि जो सभी जगह कंटीन्यूअस हो बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल ना हो। मींस मतलब एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर। देखिए मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका हमें पता होता है कि ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन मोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 100%। आप चेक कर लीजिए 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन ये कंटीन्यूअस एवरीवेयर होगा। अगर वो कहता एग्जांपल ऐसा बनाइए जो एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो और कंटीन्यूअस एवरीवेयर, तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो 1 पर b बनेगा। मैंने कहा जहां पर भी ऐसे चोंच बन जाती है समझ लीजिए वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन ये कंटीन्यूअस है सब जगह। उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है, देखिए थोड़ी फंक्शन की नॉलेज हमें होनी चाहिए।
फिलहाल मॉडुलस फंक्शन से हमारा यहाँ काम चल जाएगा। अब उसने कहा 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो तो इसमें एक और मोड प्लस कर दीजिए, लो एक और प्लस कर दिया दिस। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी ग्राफ जो है कुछ बकेट टाइप में बनेगी इस तरह से। ग्राफ आपने 11th में बनाए होंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, बकेट बनेगी बाल्टी टाइप, जहां पर देखो ये दो चोंच बन गई है, ये 1 पर बनेगी और ये 2 पर बनेगी, चाहे आप करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन एग्जांपल ऑफ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो अभी हमें 2 पॉइंट्स पर एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमने मान लिया लेट नहीं fx, हमने एक फंक्शन लिया है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, चाहे तो प्लस x माइनस 2 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर x माइनस 3 कर लो, चाहे प्लस कर लो, चाहे यहाँ पर माइनस कर लो, मॉडुलस होने दो, मोड लगा लीजिए बस। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है और किस पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, और डेफिनेशन कैसे बनेगी, मैं पहले भी इससे पहले की क्लासेस में भी मैं आपको, जब मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर आपको इसको डिस्कस करके दिखाया था, इसलिए मैंने यही एग्जांपल फिर दोबारा उठाया है। देखिए इसकी दो वैल्यू होती है x माइनस 1, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए। ये मैं आपको इसी चैप्टर में करीब 3rd टाइम में इसको करके दिखा रहा हूं, तीसरी बार। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1 जी। दूसरा है हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। फिर मैंने आपको कहा था 3 केस बनाएंगे, रफ में एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ 1 यहाँ पे 2, एक नंबर 1 है एक नंबर 2 है, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। 3 केस बनेंगे, लेस देन 2 दोनों के बीच में और ग्रेटर देन 2। सबसे पहले हमारे पास बना है केस फर्स्ट x लेस देन 1 जी, x लेस देन 1। देखिए ध्यान से, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा यहां पर आएगा, तो इसकी वैल्यू हम ये पुट करेंगे, फिर प्लस 1 से छोटा यहां लाई करेगा तो इसकी वैल्यू हम यहां पर ये पुट करेंगे, माइनस x माइनस 2, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, ये आया माइनस 2x प्लस 3। केस सेकंड हम बनाएंगे, x लाइज बिटवीन 1 और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इक्वल का साइन आप चाहे यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, कहीं भी इक्वल का साइन कहीं बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये रहा, तो पहले वाले की वैल्यू आई x माइनस 1, फिर बीच में प्लस x लेस देन 2, x लेस देन 2 हमारे पास यहाँ पर है, ये आप देखिए माइनस x माइनस 2, ये आएगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये कट गया आपका इक्वल टू 1। तो जो हमारी fx की वैल्यू है वो 1 आई। अभी हमारे पास जो है केस थर्ड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x माइनस 1 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 2, ये आया 2x माइनस 3। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन हमारी आई fx की, वो वैल्यू जो हमारी जो कंप्लीट डेफिनेशन आई है वो आई है माइनस 2x प्लस 3 1 और 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, 1 और 2 के बीच में y की वैल्यू कितनी है 1,
ये x1 है, ये x2 है, 1 और 2 के बीच में y की वैल्यू 1, ये 1 है, ये आएगी। और उसके बाद जो ये दो लाइनें हैं, ये एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। तो आप देखिए, क्योंकि ग्राफ से ही क्लियर है कि ये कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर है और डिफरेंशिएबल। मैंने आपको बताया जिस ग्राफ के अंदर भी इस तरह की चोंच बन जाएगी, ये ध्यान रखना, वो डिफरेंशिएबल कभी हो ही नहीं सकता। तो 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ग्राफ से काम नहीं चलेगा, हमें मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि फंक्शन है हमारे पास ये, ठीक है। तो पहले हम केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में हमारे पास x यहाँ पर ये लेस देन आएगा। केस फर्स्ट है हमारे पास x लेस देन 1। तो इस केस में fx की वैल्यू है -2x + 3। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल इट मींस fx इज कंटिन्यूअस। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, कितनी कितनी भी लंबी खींच सकते हो। केस सेकंड हम बनाएंगे। अब आप देखिए, केस सेकंड हम बनाएंगे, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। इक्वल नहीं बनाएंगे क्योंकि इक्वल पर हमें अलग से केस बनाना पड़ेगा। जो भी आपके डबल वैल्यू आती हैं, जैसे डबल यहाँ पर आगे जो डबल वैल्यू है, ये 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी डबल वैल्यू होती है हमारी, इन पर हमें अलग से चेक करना होता है LHS RHS। तो 1 से और 2 के बीच में है तो fx की वैल्यू 1 है। ये भी हमारे पास इज कांस्टेंट फंक्शन, इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो सेकंड वाले इंटरवल में भी कंटिन्यूअस आई। केस थर्ड हम बनाएंगे x > 2। तो fx इज 2x - 3। ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है, तो इज कंटिन्यूअस। अब हम निकालेंगे केस 4 एट x = 1। तो इस पर हमें LHS और RHS निकालनी पड़ेगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए जरा क्वेश्चन को। तो हम 1 पर निकालते हैं LHS। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। जी, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब 1 में से कुछ माइनस करोगे तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा यहाँ पर है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पुट होगी -2 1 माइनस h + 3। जब हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो LHS हमारी आएगी 1। ठीक, अब हम निकालते हैं RHS। देखिए RHS, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। जब 1 में कुछ ऐड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा ये सिंपल 1 आ गया। अब हम तीसरी कंडीशन निकालेंगे इसमें, f1 फंक्शन की वैल्यू 1 पर, और वो भी कितनी आएगी 1। तो LHL = RHL = f1, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1। देखिए सभी पर कंटिन्यूअस आया है। अभी एक पॉइंट रह गया हमारा, कौन सा 2। अब हम 2 पर बनाएंगे केस LHL RHL। देखिए 1 से छोटे पर भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस, 1 पर भी कंटिन्यूअस। अब पूरे रियल नंबर में जो इसकी डोमेन अगर होगी, इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर आ रही है। देखिए 1 से छोटे सारे, 2 से बड़े सारे, बीच के सारे नंबर, तो पूरी डोमेन में सब पे चेक कर लिया हमने, बस अब 2 पर रह गया है। अब हम 2 पर चेक करेंगे। देखिए 2
एट x इक्वल टू 2, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। 2 से कम ये रहा, ये 1 है तो 1 आई। RHL अगर हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। 2 से बड़ा नीचे आएगा, तो ये आएगा 1, 0 पुट करेंगे 1। अब तीसरी कंडीशन है, फंक्शन की वैल्यू 2 पर, ये इक्वल का साइन बना हुआ है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। देखिए इक्वल यहाँ बना हुआ है ना, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज continuous at x is equal to 2. So fx is continuous everywhere. हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसने यही कहा था कि ऐसा एग्जांपल दो सब जगह कंटिन्यूअस है, तो सब जगह कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी इसकी। देखिए जो 3 केस आप खुद लिखेंगे, पहला केस चलो मैं लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करें और नोट करिए। अब मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं सब जगह जी। वही इसके अंदर भी केस बनेंगे हमारे पास। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। यहां पर fx की वैल्यू 2x प्लस 3, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर डिफरेंशिएबल है। यहां पर 1 है, यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल है हमारा फंक्शन। और यहाँ पर जो fx की वैल्यू है हमारे पास 2 से ग्रेटर देन है, ये भी पॉलिनोमियल है, लिख देना इट इज अ पॉलिनोमियल, सो लीनियर इक्वेशन। तो ये भी हमारे पास क्या है, इज डिफरेंशिएबल। तो तीनों केस में डिफरेंशिएबल आ गया है। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h जी। 1 प्लस h, जब 1 में कुछ ऐड करेंगे 1 से बड़ा आएगा, ये है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आई, माइनस यहाँ से अब ये है हमारे पास f1 और 1 प्लस h दोनों ही सेम आ रही है, तो ये हमारे पास आई 0। अब 1 माइनस h, 1 से छोटा ये ऊपर है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ डलेगी माइनस f1 1 है अपॉन माइनस h। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस 2h प्लस 2 अपॉन माइनस h। 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, माइनस 2। यहाँ पर आप देखिए जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू
left hand derivative, so fx is not differentiable at x is equal to 1. So वीडियो को पॉज करके नोट करिए. सिमिलरली इन दिस वे वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 2. तो आपसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए. एट x is equal to 2. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f 2 माइनस एफ माइनस F2 अपॉन माइनस एच. देखिए 2 माइनस एच 2 से छोटा यहाँ पर है 1. F2 यहाँ पर 2 रखेंगे 4 माइनस 3 1 माइनस एच 0. राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 अपॉन h. 2 प्लस h 2 से बड़ा ये है, तो ये वैल्यू जो 2 प्लस h है वो यहाँ पर पुट होगी 2 प्लस h माइनस 3 F2 2 पर वैल्यू भी यहीं पर पुट होगी. 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1, ये 1 आ गया अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 4, ये आया हमारे पास 2. ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नोट राइट हैंड डेरिवेटिव, सो 2 पर सॉरी. तो इट मीन्स fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि fx इक्वल टू जो हमारा फंक्शन था इज कंटिन्यूअस आया हमारे पास एवरीवेयर, और fx इज नॉट डिफरेंशिएबल fx is not differentiable at exactly 2 points 1. तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया. तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए. फंक्शन था कंटिन्यूअस एवरीवेयर आया था, डिफरेंशिएबल सब जगह आया, बट 2 पॉइंट पर नहीं आया था 1 और 2 पर. तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें. क्वेश्चन नंबर 22, y इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट आपको दिया है, हमको उसको डिफरेंशिएट करना है. क्योंकि एक ही क्वेश्चन है हमारे इस पूरे चैप्टर में, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंस है भी नहीं क्वेश्चन की, लेकिन डिटरमिनेंट को हमें डिफरेंशिएट करना है. एक तरीका तो ये होता है कि इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए अलोंग एनी रो या फिर अलोंग एनी कॉलम, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में करते थे डिटरमिनेंट में. ठीक है, या फिर आप इसे, देखो उसका तरीका भी होता है डिफरेंशिएट करने का. या तो ये हुआ कि आप इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए. फिलहाल इसका एक मेथड होता है. देखिए gx, fx, gx और hx तो फंक्शन और lmn और abc हमारे लिए कांस्टेंट है. देखिए डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करिए. फर्स्ट रो है fx का हो जाएगा f डैश x, g डैश x और h डैश x. बाकी सेम एज इट इज ऐसे की ऐसे लिखेंगे. मतलब एक रो को आपको डिफरेंशिएट करना है, बाकी दो जो रो है उनको सेम ऐसे ही रखना है. तो सेकंड रो के रो में इसको सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो ऐसे ही लिख देंगे fx, gx और hx. ऐसे ही थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को हम ऐसे ही लिख देंगे. देखिए ये ऐसा का ऐसा ही आया L M N A B C प्लस
अब इसको इसी का लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा, इसको इसी का लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा। कुल मिला के हमारा आंसर आ गया f डैश x, g डैश x और h डैश x, l m n a b c। सो वीडियो को पॉज करें और नोट करिए। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 23, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हमने एक्सरसाइज पढ़ाई थी जस्ट इससे पहले वाली, उसमें हमने इसको सोल्व किया था। सो पॉज करें, आप इसे नोट करिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म होती है।